लार जो टपकता है, दिन रात जो है सपना देखते रहते हैं। कभी पिताजी सपना देखते हैं, कभी पुत्री सपना देखती है, कभी पुत्र सपना देखता है। अब जो है उन लोगों को कोई भी जूठा खाने को मिलने वाला नहीं है कि चिराग जितना मांगेंगे, मांझी जी इतना मांगेंगे। देख रहे हैं कि कहीं कोई दाल तो गल नहीं रहा है। तो अब ये सब बात हवा में चलेगा। हो गया सब फॉर्मूला तय हो गया, सीट भी बंटवारा हो गया है। आप लोग एकदम चिंता मत कीजिए, आप लोग बस जय नीतीश तय नीतीश। अब हमारे नेता ने तो दो बार उनको मौका दिया, जो परिवार से अलग सोच नहीं सकते, भला राज्य और देश का क्या सेवा करें। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं जय शुक्ला। बिहार में चुनावी साल है, 2025 में विधानसभा के चुनाव होने हैं और इस चुनाव को होने में लगभग 8 से 9 महीने बाकी हैं। लेकिन इस बीच में जीतन राम मांझी ने एक बार फिर से एनडीए की टेंशन बढ़ाई और पिछले दिनों जहानाबाद में उन्होंने खुलेआम ये कह दिया कि हम चाहते हैं कि एनडीए गठबंधन से हमें 2025 में चुनाव लड़ने के लिए 20 सीटें दी जाएं। हालांकि उन्होंने यह भी दावा किया कि हमारे कार्यकर्ता तो चाहते हैं कि हम 40 सीटें मांगे या फिर 40 सीटें हमें मिले, लेकिन 20 सीटें भी हमें मिल जाती है तो हमारे लिए अच्छा रहेगा और हम जो चाहेंगे सरकार से अपनी बात मनवा सकेंगे। अब देखिए, इसे लेकर सियासी अटकलें तेज हो ही रही थी कि बीजेपी का जवाब भी आ गया है। मोतिहारी में कार्यकर्ता सम्मेलन में मौजूद बिहार प्रदेश बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल, उन्होंने जवाब दिया है और साफ कहा है कि सीटों का बंटवारा हो चुका है, सीट शेयरिंग हो चुका है। कैसे क्या कह रहे हैं और कैसे नीतीश कुमार के नाम पर मुहर लगाते हुए जय नीतीश तय नीतीश कह रहे हैं और कैसे उमेश कुशवाहा भी इस बात पर मुहर लगा रहे हैं, वो सब कुछ सुनिए और जीतन राम मांझी को जवाब सुनिए और किस प्रकार सीट बंटवारे को फाइनल कर दिया है उन्होंने, वो सुनिए। सशक्त है, मजबूत है और एक होकर के हम 2025 में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में फिर से सरकार बनाएंगे। आज इसका हम लोगों ने संकल्प लिया है। साथ ही हमने कहा है कि कुछ लोगों के मुंह में लार जो टपकता है, दिन रात जो है सपना देखते रहते हैं। कभी पिताजी सपना देखते हैं, कभी पुत्री सपना देखती है, कभी पुत्र सपना देखता है। अब जो है उन लोगों को कोई भी जूठा खाने को मिलने वाला नहीं है। आने वाला समय एनडीए का सरकार बनेगा। मीडिया का ही सब बनाया। अब आप लोग यही कीजिएगा कि चिराग जितना मांगेंगे, मांझी जी इतना मांगेंगे। देख रहे हैं कि कहीं कोई दाल तो गल नहीं रहा है। तो अब ये सब बात हवा में चलेगा। इसीलिए जो है अब इस सब चक्कर में मत रहिए। कोई चक्कर नहीं है, कोई टक्कर नहीं है एनडीए का सरकार और नीतीश कुमार। फॉर्मूला तय हो जाएगा समय पे। हो गया सब फॉर्मूला तय हो गया, सीट भी बंटवारा हो गया है। आप लोग एकदम चिंता मत कीजिए, आप लोग बस जय नीतीश तय नीतीश। और हम लोग का एक ही लक्ष्य है, एक ही उद्देश्य है, 2025 में फिर से नीतीश 225, उस लक्ष्य को कामयाबी के लिए और जो भी चुनौतियां हैं उसको फतह करने के लिए हमारे जितने भी एनडीए कार्यकर्ता है यहाँ जो पहुँचे हैं वो संकल्प लिए तमाम लोग एक साथ रखने के लिए भाई बहन मान योजना दिया गया है। अरे आप भ्रम में नहीं रहिए। एसपी जी के बाद उनके माता पिता के शासनकाल में जब राज मिलेगा ना, लोग काफी। अब हमारे नेता ने तो दो बार उनको मौका दिया, जो परिवार से अलग सोच नहीं सकते, भला राज्य और देश का क्या सेवा करें। तो जैसा कि आपने सुना, मोतिहारी के ऐतिहासिक गांधी मैदान में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए दिलीप जायसवाल ने ये तमाम बातें कही हैं। इस दौरान दोनों ही पार्टियों के बीजेपी और जदयू के नेता वहां मौजूद थे। इसके साथ ही दिलीप जायसवाल और उमेश कुशवाहा दोनों ने ही तेजस्वी यादव पर भी हमला किया है और लालू राज की याद दिलाते हुए तेजस्वी यादव को आईना दिखाया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि जीतन राम मांझी ने जहानाबाद में जो बातें कही थी, जीतन राम मांझी ने उधर सीटों की डिमांड की और इधर दिलीप जायसवाल के हिसाब से सीटों का बंटवारा हो गया, सीट शेयरिंग फाइनल हो गया। हालांकि यह बात और है कि अंदर खाने क्या चलती है पॉलिटिक्स में, यह कहा नहीं जा सकता। चुनाव होने में अभी वक्त है कुछ महीनों का, लेकिन इस बीच में सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए की जहां एक तरफ जीतन राम मांझी ने मुश्किलें तथा कथित तौर पर बढ़ाई थी, तो वहीं दिलीप जायसवाल के इस बयान से यह साफ हो चला है कि एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर अभी बीजेपी कुछ भी क्लियरली बताने को तैयार नहीं है। हालांकि दिलीप जायसवाल ने कहा जरूर है कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो चुका है, सीटों का बंटवारा हो चुका है। पर देखने वाली बात होगी कि जब चुनाव नजदीक आता है और सीटों को लेकर जो रस्साकसी शुरू होती है, क्योंकि चिराग पासवान भी हैं, जीतन राम मांझी भी हैं, जदयू भी है, बीजेपी भी है, तमाम पार्टियों को देखते हुए यह देखना होगा कि आने वाले समय में क्या सीटों का समीकरण फिट बैठ पाता है एनडीए में, और सीटों का समीकरण यदि फिट नहीं बैठता है तो कौन से नेता किस राह चलते हैं, कौन से नेता क्या प्रतिक्रिया देते हैं, यह भी देखने वाली बात होगी। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।